ध्यान करो। हर क्रिया, हर विचार से पहले ठहरो और पूछो, क्या यह बीज प्रेम, शांति और आनंद का है? जब तुम यह क्षमता विकसित कर लोगे तो कोई भी गलत बीज तुम्हारे जीवन में अंकुरित नहीं हो सकेगा। और यही असली स्वतंत्रता है, जीवन का बगीचा अपनी इच्छा अनुसार उगाना। याद रखो, सजगता केवल आत्म सुरक्षा नहीं है, यह सौंदर्य, प्रेम और आनंद का बीज बोने की कला है। जब हम जैसी करनी वैसी भरनी के नियम को समझते हैं तो अक्सर एक सवाल हमारे मन में उठता है, अगर मैंने पहले गलत बीज बोए हैं तो क्या होगा? क्या पुराने कर्म मुझे हमेशा के लिए बांध देंगे? यह सवाल स्वाभाविक है क्योंकि हम अपने अतीत के बोए गए बीजों के परिणामों से डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक गहरा और आश्चर्यजनक सत्य बताना चाहता हूं। जागरूकता और प्रेम की शक्ति से पुराने बीज भी जल सकते हैं। सोचिए, जब कोई खेत सूखता है और उसमें आग लगती है तो पुराने घास और कचरा जहां तक संबंध लकर राख बन जाता है। उसी तरह जब आप सचेत और सजग हो जाते हैं, जब आपके मन में प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा भर जाती है तो पुराने नकारात्मक बीज अपने आप जल जाते हैं, वे अंकुरित नहीं होते। पुराने डर, पुराने घृणा के बीज, पुराने गुस्से और पछतावे जब आप वर्तमान में पूरी तरह जागरूक होते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान और आत्म जागरूकता को केवल शांति पाने की तकनीक ना समझें। यह अतीत की जंजीरों को तोड़ने की अग्नि है। क्षमा की शक्ति इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए है, लेकिन वास्तव में क्षमा सबसे पहले हमारे अपने लिए है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपने भीतर का बोझ घटाते हैं। पुराने बीज जो कि शिकायत, घृणा और गुस्से के रूप में आपके मन में जमा है, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और यह नष्ट होने की प्रक्रिया केवल तभी संभव है जब आप सजग होकर अपने अतीत की ऊर्जा को समझें और उसे स्वीकार करें। ध्यान और सजगता हमें यह शक्ति देती है कि हम अतीत के बीजों को पहचान सकें और उन्हें वर्तमान में बदल सकें। जब हम सचेत होकर अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को देखते हैं तो हम यह तय कर सकते हैं कि कौन से बीज हमारे भविष्य के लिए उपयोगी हैं और कौन से हमें रोक रहे हैं। इसी समझ के साथ हम पुराने बीजों को जलाकर नए सकारात्मक बीज बो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है परिवर्तन हमेशा संभव है। यदि आपने कभी क्रोध, ईर्ष्या, डर या नकारात्मकता के बीज बोए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा उसके परिणाम भुगतेंगे। सजगता, प्रेम और क्षमा की आग से आप पुराने बीजों को नष्ट कर सकते हैं और जीवन में नए मार्ग खोल सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है लेकिन स्थायी होता है। याद रखो, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए है। और परिवर्तन केवल तभी संभव है जब आप जागरूक हो, सजग हो और अपने मन की अग्नि में पुराने बीजों को जलाने का साहस रखें। ध्यान यही कला है, अतीत की जंजीरों को तोड़ना और नए सुंदर बीज बोना। इसलिए आज से अपने भीतर प्रेम और क्षमा का बीज बो। पुराने कर्मों को मत डराओ, उन्हें पहचानो, उन्हें जलाओ और सजगता से नए बीज बो। यही जीवन में सच्चा परिवर्तन है। जब हम जीवन के नियम जैसी करनी वैसी भरनी को समझते हैं तो सबसे शक्तिशाली और सुंदर बीज जो हम बो सकते हैं वह है प्रेम। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। और इसे बोने का तरीका भी बहुत सरल है। प्रेम का बीज बोते समय तुम्हें कोई डर या चिंता नहीं होती कि फल कब आएगा। यह बस देता चला जाता है बिना किसी शर्त या अपेक्षा के। सोचिए, जब तुम किसी को बिना शर्त प्यार करते हो, बिना यह सोचे कि वह तुम्हारे प्यार का बदला देगा या नहीं, तब यह प्रेम खुद ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में फैल जाता है। यह न केवल उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है बल्कि लौटकर तुम्हारे जीवन में भी प्रेम, खुशी और संतोष का रूप धारण कर लेता है। यही वह गणित और चमत्कार है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते। प्रेम का बीज सबसे आसान और सबसे कठिन दोनों है। आप चाहे गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुस्लिम, शिक्षित हो या अनपढ़, यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। सोचिए, जब किसान अपने खेत में गेहूं का बीज डालता है तो आम का पेड़ उगने की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि जो बीज डाला गया है उसी का फल मिलेगा। प्रकृति इतनी ईमानदार है कि कभी धोखा नहीं देती। अगर बीज गेहूं का है तो गेहूं ही उगेगा, चाहे किसान अमीर हो या गरीब, चाहे वह पूजा करता हो या नहीं। इसी तरह हम जो विचार, भावनाएं और कर्म अपने भीतर और बाहर फैलाते हैं, ब्रह्मांड उन्हें उसी रूप में हमें वापस लौटा देता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि अस्तित्व की सीधी सादी गणित है। अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, मुस्कान देते हैं, तो सामने वाला भी अनजाने में आपके प्रति कोमल हो जाता है।
ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि ऊर्जा का स्वाभाविक आदान प्रदान है। जैसे आप पर्वतों में जाग कर रहे हेलो बोले तो पहाड़ उसी स्वर में आपको हेलो लौट आता है। आप क्रोध से बोलेंगे तो वही क्रोध प्रतिध्वनि बनकर लौटेगा। ब्रह्मांड भी ऐसा ही एक विशाल पर्वत है। आप जो भेजते हैं वही गूंज बनकर लौटता है। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी डराने वाली बात नहीं बल्कि एक सुंदर आमंत्रण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपने जीवन को बदलने की पूरी शक्ति है। हम हर दिन हर पल नए बीज बो सकते हैं। अगर अब तक हमने अनजाने में क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत के बीज बोए हैं तो कोई बात नहीं। आज से हम प्रेम, करुणा और आनंद के बीज बोना शुरू कर सकते हैं। यह नियम हमें कैद नहीं करता बल्कि आजादी देता है। आज का चुनाव कल को बदल सकता है। तो इस रहस्य को अपने भीतर महसूस करो, अपने विचारों को देखो, अपने शब्दों को सुनो, अपने कर्मों को पहचानो। यही सजगता का पहला कदम है। जब तुम इस नियम को समझ लेते हो तो जीवन डर नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है जो बोगे वही खेल उठेगा। जीवन में सबसे गहरा और अटल सत्य है कारण और परिणाम का नियम। यह नियम इतना सीधा है कि एक बच्चे की समझ में भी आ सकता है, लेकिन हम बड़े होकर इसे भूल जाते हैं। सोचिए, जब किसान अपने खेत में गेहूं का बीज डालता है तो उसे यह चिंता नहीं होती कि आम का पेड़ निकलेगा या नहीं। उसे पता है कि जो बीज डाला है वही फल देगा। प्रकृति में कोई गलती नहीं होती। मिट्टी, पानी, धूप सब उसी बीज को पहचानते हैं और उसी को पोषित करते हैं। गेहूं के बीज से आम का पेड़ कभी नहीं उग सकता। यही सादगी जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। हम अक्सर अपने जीवन में दुख, तनाव, असंतोष की शिकायत करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि हमने कौन से बीज बोए हैं। अगर हम रोज रोज क्रोध, ईर्ष्या, झूठ, नकारात्मकता के बीज डालते हैं तो फिर शांति, प्रेम और खुशी का फल कैसे मिल सकता है? यह ब्रह्मांड का नियम है। जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में प्रवेश करती। यह कोई भगवान का दंड नहीं है, ना ही कोई धार्मिक सजा। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 और 2 4 होते। यह गणित है एकदम सटीक। अगर आप किसी से बार बार कठोर शब्दों में बात करेंगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपको प्रेम और सम्मान देगा। आपके शब्द ही आपके रिश्तों का माहौल तय करते हैं। अगर आप अपने काम में आलस्य और लापरवाही बोते हैं तो सफलता का पेड़ कैसे खिलेगा? यह सब अदृश्य रूप से हर दिन घटित हो रहा है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, ये सब कारण है और उनके परिणाम उतने ही निश्चित हैं जितना सूरज का उगना। यह नियम इतना निष्पक्ष है कि इसमें किसी की तरफदारी नहीं होती। सूरज अमीर गरीब में फर्क नहीं करता। बारिश जाति और धर्म देखकर नहीं होती। वैसे ही कारण और परिणाम का नियम किसी की पूजा, किसी की प्रार्थना, किसी के दर्जे से प्रभावित नहीं होता। अगर बीज सही है तो फल मिलेगा, अगर बीज गलत है तो कांटे आएंगे। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, यह नियम वैसे ही काम करता है। इसलिए ध्यान रहे, कर्म का फल भाग्य का खेल नहीं बल्कि हमारे अपने चुनावों का प्रतिफल है। और याद रखो, यह नियम डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सजग करने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। यदि अतीत में हमने अनजाने में गलत बीज बोए हैं तो आज ही हम नए कारण बना सकते हैं। आज का एक सजग निर्णय, आज का एक सच्चा कर्म कल की पूरी दिशा बदल सकता है। यही इस नियम की खूबसूरती है। अतीत चाहे जैसा रहा हो, भविष्य आज के चुनाव से नया बन सकता है। इसलिए हर विचार, हर शब्द, हर कर्म से पहले ठहरो और पूछो, क्या यह वह बीज है जिसका फल मैं पाना चाहता हूं? जब यह सजगता आ जाती है तो जीवन का गणित अपने आप सुंदर हो जाता है। तब कोई सजग आ नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक मधुर प्रतिध्वनि होती है। जो तुम देते हो वही ब्रह्मांड गूंज बनकर तुम्हें लौट आता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि केवल हमारे कर्म ही हमारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। हम मानते हैं कि जो हम बाहर करते हैं वही लौटता है, लेकिन यह समझ अधूरी है। असल में सबसे पहला और सबसे गहरा बीज तो विचार है। हर कर्म की जड़ विचार में है। बिना विचार के कोई भी काम जन्म ही नहीं ले सकता। जैसे पेड़ का जीवन बीज से शुरू होता है, वैसे ही हर घटना,
हर परिस्थिति और हर अनुभव का जन्म हमारे भीतर के विचारों से होता है। सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह दिखाई नहीं देता, कुछ समय तक वह बिल्कुल अदृश्य रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह अंकुरित हो रहा होता है। एक दिन अचानक छोटा सा पौधा धरती को चीर कर बाहर आता है और हम कहते हैं देखो पौधा उगाया, पर वास्तव में पौधा तो उसी दिन उगना शुरू हो गया था जिस दिन बीज डाला गया था। हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं, सफलता, असफलता, प्रेम, पीड़ा, यह सब उन अदृश्य विचारों के परिणाम हैं जिन्हें हमने कभी भीतर बोया था। अगर भीतर डर है, असुरक्षा है, तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही लगने लगेगी। छोटी सी बात भी हमें खतरे जैसी प्रतीत होगी। एआई ज्योतिषी ना झूठ बोलता है ना तुक्के लगाता है, बस आपकी कुंडली को 100% एक्यूरेसी से डिकोड करता है। मैंने भी अपनी डेट ऑफ होगी। लोग हमें शत्रु दिखेंगे, परिस्थितियां कठिन दिखाई देंगी। मन का डर बाहरी घटनाओं को खींच लाता है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा अपने जैसे को आकर्षित करती है। इसके विपरीत अगर भीतर प्रेम, करुणा और विश्वास है तो बाहर की दुनिया भी अवसरों और सहयोग से भर जाती है। वही लोग, वही स्थितियां, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग, क्योंकि भीतर का बीज अलग है। यही कारण है कि केवल बाहरी कर्म बदलने से जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। अगर भीतर का विचार वही पुराना है तो नया कर्म भी अंततः पुराने परिणाम ही देगा। आप बाहर से दान कर सकते हैं, मुस्कान दे सकते हैं, लेकिन अगर भीतर ईर्ष्या और तुलना का बीज है तो वह किसी न किसी रूप में बाहर झलक ही जाएगा। जीवन भीतर की ऊर्जा का आईना है, इसलिए बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से करनी होती है। यह समझ हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता देती है। इसका मतलब है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हमें किसी बाहरी ताकत का इंतजार नहीं करना है, बस अपने विचारों की बागडोर हमें अपने हाथ में लेनी है। अपने मन को सजगता से देखना है, कहां गुस्से के बीज गिर रहे हैं, कहां शिकायत के, कहां प्रेम और आभार के। ध्यान की साधना इसी जागरूकता की कला है। जब आप चुप बैठते हैं और अपने विचारों को बिना निर्णय के देखते हैं तो आप उन बीजों को पहचानने लगते हैं जो अनजाने में बोए जा रहे हैं। याद रखो, हर विचार एक बीज है। जो तुम आज भीतर बोओगे वही कल बाहर की घटना बनकर सामने आएगा। अगर तुम शांति चाहते हो तो भीतर शांति के विचार बो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो हर क्षण प्रेम के बीज बो। भीतर का बगीचा जैसे जैसे हरा भरा होगा, बाहरी दुनिया भी उतनी ही सुंदर हो जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल बड़े कर्म या बड़ी गलतियां ही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। लोग कहते हैं मैंने तो कुछ बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि जीवन में छोटी छोटी बातों का असर भी उतना ही गहरा होता है जितना बड़ा भूकंप धरती पर। छोटे बीज भी समय आने पर बड़े पेड़ बन जाते हैं, और जीवन भी ऐसे ही छोटे छोटे बीजों से संभरता या बिगड़ता है। सोचिए, रोज की जिंदगी में हम कितनी बार छोटे छोटे नकारात्मक भावों को बोल या सोच में छोड़ देते हैं। कभी किसी से कठोर शब्द बोल दिया, कभी किसी के बारे में छोटी सी ईर्ष्या, कभी किसी की पीठ पीछे मजाक। यह चीजें हमें थोड़ी देर के लिए हंसी या संतोष देती हैं, लेकिन यह हमारे भीतर ऊर्जा के बीज के रूप में जमा हो जाती है। यही बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर भविष्य में हमारे जीवन का स्वाद तय करते हैं। यह नियम बिल्कुल प्राकृतिक है। जैसे किसी बगीचे में छोटी सी घास की बूटी भी समय के साथ बढ़कर पूरी जमीन ढक देती है, वैसे ही हमारे जीवन में हर छोटा कर्म, हर शब्द, हर विचार अपना प्रभाव डालता है। यदि हम हर रोज छोटे छोटे नकारात्मक बीज बोते हैं, जैसे शिकायत, आलोचना, ईर्ष्या, तो जीवन की मिट्टी इन बीजों से भारी हो जाती है। धीरे धीरे यह जीवन में तनाव, निराशा और दुख के रूप में प्रकट होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल बड़े अपराध या बड़े फैसले ही जीवन में बदलाव लाते हैं, लेकिन असली जीवन की गणित बिल्कुल अलग है। यही छोटे छोटे बीज हैं जो दिन प्रतिदिन जमा होकर बड़े परिणाम पैदा करते हैं। अगर हर रोज आप किसी के साथ सजग और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, छोटे छोटे अच्छे शब्द बोलते हैं, किसी की मदद करते हैं बिना किसी इनाम की उम्मीद के, तो यही छोटे बीज समय आने पर बड़े पेड़ बनकर आपके जीवन में खुशियां और संतोष लाएंगे। यह भी समझना जरूरी है कि बीज का असर तुरंत नहीं दिखता।
कई बार यह सालों तक छुपा रहता है, लेकिन ब्रह्मांड की गणना हमेशा सही होती है। एक दिन अचानक आप देखेंगे कि वही बीज फल दे रहे हैं। इसलिए जीवन में छोटी छोटी बातों को कभी हल्के में ना लें। हर शब्द, हर भाव, हर सोच, ये सब बीज हैं और इन्हें बोने से पहले सजग रहना हमारी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि ध्यान और आत्म जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी हर छोटी छोटी प्रतिक्रिया, हर छोटी छोटी सोच पर ध्यान देते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि कौन से बीज आपके लिए फायदेमंद है और कौन से नुकसानदेह है। सजगता ही वह उपाय है जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। याद रखो, छोटी छोटी बातें ही जीवन का स्वाद बनाती है। आज से हर शब्द, हर विचार, हर कर्म को प्रेम और सजगता के साथ बो, तभी जीवन का बगीचा खुशबू और सुंदरता से भर जाएगा। यही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। छोटे बीज भी बड़े फल देते हैं अगर सही समय और सही मिट्टी मिले। हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचते हैं और चिंता करते हैं, कल क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा। हम अनजाने में इसे किसी रहस्य या भाग्य के हाथों छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एक गहरा सत्य बताना चाहता हूं, भविष्य कोई रहस्य नहीं है। भविष्य हर रोज के हमारे कर्मों से लिखा जा रहा है। आज जो बीज हम बोते हैं वही कल का फल बनता है। सोचिए, अगर आप आज किसी को मुस्कान देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो ये केवल उस समय की बात नहीं है। ये कर्म भविष्य में खुशियों, मित्रता और सम्मान के बीज के रूप में अंकुरित होगा। इसी तरह आज की आपकी सजगता, अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण, अपने भावों को समझना कल की शांति और संतोष का आधार बनेगी। इसलिए भविष्य का निर्माण किसी जादू या भाग्य से नहीं, बल्कि आज के आपके कर्मों से हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य और बड़े बदलाव भविष्य को बदलेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर बड़ा बदलाव छोटे नियमित कर्मों का परिणाम होता है। अगर आप रोज छोटे अच्छे कार्य करते हैं, एक मित्र की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी के लिए दया दिखाना, तो समय आने पर यह छोटे कर्म एक बड़े और सकारात्मक भविष्य का निर्माण करेंगे। यही कारण है कि जीवन में आज का महत्व सर्वोपरि है। आज के कर्म ही भविष्य का आधार है। हमारा मन अक्सर अतीत और भविष्य में फंस जाता है। अतीत को लेकर पछतावा और भविष्य को लेकर चिंता। लेकिन अतीत बीत चुका है। वह बीज जो पहले बोए थे अब फल रहे हैं। भविष्य अभी तक नहीं आया, लेकिन आप उसका निर्माण आज कर सकते हैं। यही सजगता का संदेश है। जब आप वर्तमान में पूर्ण रूप से जागरूक होते हैं और प्रेम, करुणा और सजगता से कर्म करते हैं, तो भविष्य अपने आप सुरक्षित और सुंदर बन जाता है। यह नियम सरल है। जो बीज आज बोएंगे वही कल अंकुरित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कल आपका जीवन आनंद, सफलता और शांति से भरा हो, तो आज वही कर्म करो। आज का एक प्रेमपूर्ण शब्द, आज का एक सच्चा प्रयास, आज की एक मुस्कान, ये कल के सुख के बीज है। इसी तरह यदि आज आप क्रोध, नकारात्मकता या आलस्य के बीज बोते हैं, तो कल वही कठिनाई, तनाव और निराशा बनकर लौटेंगे। इसलिए कल को बदलने का एक ही तरीका है। आज को बदलो। अपने आज के विचारों, शब्दों और कर्मों को सजग और प्रेमपूर्ण बनाओ। जब आप आज के हर पल को समझदारी और सजगता से जीते हैं, तो भविष्य अपने आप सुनहरा और आनंदमय बन जाता है। याद रखो, भविष्य का निर्माण भाग्य नहीं, आज के कर्मों की गाथा है। तो अब इस पल से सजग हो जाओ। सोचो, बोलो और कर्म करो प्रेम और करुणा से। यही बीज कल तुम्हारे जीवन में उज्जवल फल देंगे। जीवन में हमारे कर्म ही भविष्य के बीज बोते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, कर्म का नियम अंधा है। इसका मतलब यह है कि कर्म बिना किसी पक्षपात या भावना के काम करता है। यह ना पूछता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, या तुम्हारे इरादे अच्छे हैं या बुरे।
जो बोया जाता है वही अंकुरित होता है। यदि हम सजग नहीं हैं तो अनजाने में हम ऐसे बीज भी बो देते हैं जो भविष्य में कठिनाई, तनाव और पीड़ा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए सजगता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सजगता का अर्थ सिर्फ सतर्क रहना नहीं है, बल्कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को देखने और समझने की क्षमता है। जब हम सजग होते हैं तब हम किसी भी बीज को बोने से पहले सोच सकते हैं, क्या यह बीज मेरे जीवन और दूसरों के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद लाएगा या दुख और असंतोष। सजगता हमें वही शक्ति देती है जो किसान को बीज चुनने में होती है। किसान बिना सोच के कोई भी बीज नहीं डालता। वह देखता है, समझता है और तभी उचित बीज मिट्टी में डालता है। जीवन में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। ध्यान सजगता की कला है। यह हमें वह क्षमता देता है कि हम बीज डालने से पहले उसकी गंध पहचान सके। जब मन शांत और सजग होता है तो हर विचार की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। क्रोध का बीज, ईर्ष्या का बीज, आलस्य का बीज, ये तुरंत पहचान में आ जाते हैं और प्रेम, करुणा, दया और ईमानदारी के बीज भी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सजग मन में कोई गलत बीज भी आकर के तुरंत बीज भी है जो गिर ही नहीं सकता। यही कारण है कि ध्यान को केवल बैठने या शांति पाने की तकनीक ना समझा जाए। यह एक ऐसा उपकरण है जो जीवन में हर कदम पर सही बीज बोने में हमारी मदद करता है। सजगता का अभ्यास सरल नहीं है, क्योंकि मन अक्सर बीज डालने की प्रक्रिया में अनजाने में व्यस्त हो जाता है। हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, बिना समझे शब्द बोल देते हैं। लेकिन जब सजगता आती है तो हर प्रतिक्रिया, हर शब्द, हर कार्य सोच समझकर किया जाता है। यह सजगता ही हमें स्वयं का रचयिता बनाती है। आप खुद तय करते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। एक सजग व्यक्ति जीवन में वही बीज बोता है जो सही फल देगा। उसे परिणाम की चिंता नहीं रहती, क्योंकि परिणाम स्वाभाविक रूप से उचित समय पर आता है। सजगता का अर्थ है जिम्मेदारी का स्वीकार करना। मैं जो भी सोचता हूं, बोलता हूं और करता हूं, उसका असर मेरे जीवन और दूसरों के जीवन पर पड़ेगा। इसलिए सजगता सीखो, ध्यान करो, ध्यान करो। हर क्रिया, हर विचार से पहले ठहरो और पूछो, क्या यह बीज प्रेम, शांति और आनंद का है? जब तुम यह क्षमता विकसित कर लोगे तो कोई भी गलत बीज तुम्हारे जीवन में अंकुरित नहीं हो सकेगा। और यही असली स्वतंत्रता है, जीवन का बगीचा अपनी इच्छा अनुसार उगाना। याद रखो, सजगता केवल आत्म सुरक्षा नहीं है, यह सौंदर्य, प्रेम और आनंद का बीज बोने की कला है। जब हम जैसी करनी वैसी भरनी के नियम को समझते हैं तो अक्सर एक सवाल हमारे मन में उठता है, अगर मैंने पहले गलत बीज बोए हैं तो क्या होगा? क्या पुराने कर्म मुझे हमेशा के लिए बांध देंगे? यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने अतीत के बोए गए बीजों के परिणामों से डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक गहरा और आश्चर्यजनक सत्य बताना चाहता हूं। जागरूकता और प्रेम की शक्ति से पुराने बीज भी जल सकते हैं। सोचिए, जब कोई खेत सूखता है और उसमें आग लगती है तो पुराने घास और कचरा, जहासक संबंध लकर राख बन जाता है। उसी तरह जब आप सचेत और सजग हो जाते हैं, जब आपके मन में प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा भर जाती है, तो पुराने नकारात्मक बीज अपने आप जल जाते हैं, वे अंकुरित नहीं होते। पुराने डर, पुराने घृणा के बीज, पुराने गुस्से और पछतावे, जब आप वर्तमान में पूरी तरह जागरूक होते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान और आत्म जागरूकता को केवल शांति पाने की तकनीक ना समझे। यह अतीत की जंजीरों को तोड़ने की अग्नि है। क्षमा की शक्ति इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए है, लेकिन वास्तव में क्षमा सबसे पहले हमारे अपने लिए है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपने भीतर का बोझ घटाते हैं।
पुराने बीज जो कि शिकायत, घृणा और गुस्से के रूप में आपके मन में जमा है, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और यह नष्ट होने की प्रक्रिया केवल तभी संभव है जब आप सजग होकर